नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा सीरीज में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी या बीएसएससी में जितना भी सार संग्रह इनमें दिया गया है, पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का इनमें संकलन दिया गया है। यानी कि 1992 से लेकर अभी तक यानी कि 2025 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्नों का इनमें संग्रह दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पिछले 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। आज बीपीएससी 39वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 24/7/1994 का प्रश्न कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत किया जाए। 3 किस सेल का उदाहरण है? तो 3 एक कायंत्रित सेलों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो वह है हम भारत के लोग शब्दों से। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा के द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वह है अनुच्छेद 40। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो उच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पर आसीन रह सकता है? तो केवल 6 महीने तक। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो दोनों सदस्यों के बीच अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो 3 स्थिति में कर सकता है। एक है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, और दूसरा है बाहरी आक्रमणों के आधार पर, और तीसरा है युद्ध के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो वह है जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? तो रोजगार बढ़ाने को। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो वह है कपड़ा उद्योग यानी कि वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो सिंदरी में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है? तो जस्ता है। डायनेमो किसको बदलता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला क्यों लगता है? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 10⁻³ या 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला है अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण यह है कि यह अनंत पारगम्यता होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनों यानी कि पृष्ठ तनों के कारण वर्षा का बूंद गोल दिखता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड नामक खनिज से। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर।
वही हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो CaSO4 होल 2 H2O। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण एक खट्टा महसूस होता है। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण क्या है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो नर्तन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होती है, तो 20 दांत ऐसा होता है जो पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होता है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है, तो 8 होती है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है, तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है, तो बीजों से या तना काट से। अगले प्रश्न की बात करें तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, वह है जल। इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो डहलिया की जड़ों से, यानी कि डहलिया नामक पौधों की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो जीन के संश्लेषण के लिए, यानी कि जीन के संश्लेषण के कारण डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आविष्कार दिया गया था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प या फूल कौन है, तो वह है रेफलेशिया। अगले प्रश्न की बात करें तो तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना का। मटर का पौधा क्या है, तो एक शाकीय पौधा है। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वर्णन है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो खोखली होती है। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था, तो छोटा नागपुर का जनजातीय विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो 3 कठिया व्यवस्था से, यानी कि पूरे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए किसानों को अंग्रेज मजबूर कर देता था, तो यह 3 कठिया व्यवस्था हो गया। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, तो बिरसा मुंडा से। मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए। बिहार बंगाल से कब पृथक यानी कि अलग हुआ था, तो सन 1912 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1916 ईस्वी में। सन 1930 और सन 1932 की बाहरी कांग्रेस सफलतापूर्वक अंग्रेजों हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था, तो वह है गया जिला। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्धि राज्य कौन है, तो झारखंड है, यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन होता है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है, तो स्वर्ण रेखा यानी कि स्वर्ण रेखा पर। स्टार टीवी का मालिक कौन है, तो रूपर्ट मार्डोक है। साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर व गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है, तो उज्बेकिस्तान में। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है, तो वह है राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रीय स्तनी पशु कौन है, तो वह है बाघ। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है, तो आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो ब्राह्मण युग से। बोगज कोई का महत्व किस लिए है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन वहाँ मिलता है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात है, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो वह है मिलिंद पन्हो। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो भाब्रू स्तंभ अभिलेख है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंद यूनानी लोग का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली पुत्र गोसाल। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था, तो वह है गुप्त वंश।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो वह है धर्मशास्त्र के काल में। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो वह अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सल्तनत काल के सिक्के, टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी एवं तांबा का। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो वह मलिक मुहम्मद जैसी ने। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने। ईरान के शाह एवं मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वह है कंधार। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज के कानून से। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह सूरी का। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत